बस करो, काफी है। ठीक है, जाओ तुम। ओह 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 ओह, आप पर तो जादू किया गया है किनान साहब। नजरबद काफी नहीं थी, आप पर काफी भारी अमल किया गया है। क्या जादू? जी हाँ। ये कैसा जादू है? सबसे खतरनाक, पादरी का जादू। देखें, पानी की सतह को देखें, ये कितना सियाह है। ये वो जादू है जो इंसान को सहरा में प्यासा छोड़ देता है। ये आपके सर पर सियाह बादल की तरह मंडलाता रहता है। ये इंसान का ज़हनी तवाज़ुन बिगाड़ देता है, नींद से महरूम कर देता है, डरावने ख्वाब में धकेल देता है, भूख और प्यास खत्म कर देता है। हाँ, वैसे मुझे काफी डरावने ख्वाब आते हैं। सही कहा। ये बहुत ताकतवर जादू है, लेकिन आप जानते हैं हर अमल का हल होता है। तो फिर इसे हल करते हैं। क्या करना होगा मुझे? 1 मिनट, जल्दबाजी ना करें। हाँ तो ओह, ये जादू एक औरत ने आप पर किया है। बहुत तेज दिमाग वाली है, बज़ाहिर अच्छी लगती है मगर है नहीं। वो आपको हमेशा बद्दुआएं देती रहती है। ये फादी है। फादी, या ये खानदान भी हो सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगी। फादी कर सकती है। आप उसके जादू के असर में हैं। अगर इस जादू का असर ना तोड़ा तो आपकी जिंदगी को कोई नहीं बचा सकता। आपकी बाकी जो जिंदगी रह गई है उसमें भी आपको बड़ी बड़ी तकलीफें उठानी पड़ेंगी। ये यकीनन फादी है। ये सब उसी ने किया है। वो यही चाहती है कि मैं हमेशा तकलीफ में रहूं। पक्का ये वही है। अब हम क्या करेंगे? कैसे निकलेंगे इससे आप बाहर? अपने दिल को मुतमईन रखें, मैं ये जादू खत्म कर दूंगा। मैं आपको आपकी जिंदगी में सुकून दूंगा। क्या फादी भी वापस आएगी? मुझे फादी या किसी के बारे में नहीं मालूम, लेकिन जिसे आप चाहेंगे वो आपके दरवाजे पर हाजिर होगा इंशाअल्लाह। और माली मामलात? क्या मेरी कंपनी बच जाएगी? पैसा आप पर आसमान से बारिश की तरह बरसेगा। अगर आप चाहें तो 5 कंपनियां भी खोल सकते हैं, बल्कि 10 भी। क्या शुरू करें? ठीक है, तो फिर जैसा आप चाहें करें। जल्दी ना करें। ये लें, इसे रोजाना सुबह में निहार मुंह इसमें से 3 घूंट पिएंगे, लेकिन ये पानी पूरा खत्म करना होगा। क्या है ये? ये पानी दम हुआ है, खुदा के लिए इसे पीना मत छोड़िएगा। और मैंने आपके लिए दुआ भी कर दी है और इस पर पढ़ाई भी कर दी है। इंशाअल्लाह हम आपको इस मुश्किल से बचा लेंगे, लेकिन आपको पाबंदी से पानी पीना होगा। हर सुबह 3 घूंट पीने हैं? हाँ, निहार मुंह 3 घूंट। तो अब ये कपड़े, अच्छा ये तो आपकी बनियान है, मैं आपको इस पे दम करके दूंगा। तो ये बनियान आप हमेशा पहने रहेंगे और कभी उतारेंगे नहीं। जब ये गंदे हो जाएंगे तो क्या मैं इन्हें उतार कर धो नहीं सकूंगा? जब तक ये मुसीबत आपसे उतर नहीं जाती तो आप ये बनियान नहीं धोएंगे। और ये कब तक होगा? ये नहीं बता सकता, ये तुम्हारी ढाल है। बिस्मिल्लाह। हाँ तो इसे पहन लीजिए।
क्या मैं इसे यहाँ पहन लूं? जी, आप यहीं पहनेंगे। उसके बाद आप फिर यहाँ से जाएंगे। आपके पहनने के बाद मैं इस पर एक दफा फिर दम कर दूंगा, फिर आप इसे उतारना नहीं। आपके सामने पहन लूं? आप यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आए हैं या नहीं, बताइए मुझे। हाँ बिल्कुल। तो फिर पहने आप। केनान साहब, खुद को पुरसुकून रखें। चलें, पहन लें। मैं आपके लिए एक तावीज़ भी लिख देता हूं। याद रखिएगा, इसे भी आप किसी सूरत नहीं उतारेंगे। ठीक है। अच्छा, ये लो और इसे भी पहन लो। मुझे ये गले में जी पहनना हाँ। है? तो जब ये जादू टूट जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा ना? आप अपने दिल को मुतमईन रखें। आपका जादू जब खत्म हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुश आमदीद। क्या आप किसी को ढूंढ रही हैं? बहुत शुक्रिया आपका। तो जनाब, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? जी पूछिए। क्या किनान साहब यहाँ पे मौजूद हैं? किनान बारान? बदकिस्मती से वो यहाँ मौजूद नहीं। अफसोस, हमारी मुलाकात अस्पताल में हुई थी। सच कहूँ तो मैं सिर्फ उनके बारे में ही सोच रही हूँ तब से। हम दोनों का एक ही डॉक्टर है। वो डॉक्टर थोड़ा अजीब है। मरीज की जाती मालूमात और राजदारी का कहकर मुझे ज्यादा कुछ बताया नहीं। मैं बस इतना ही मालूम कर सकी कि किनान साहब यहाँ पर अक्सर आते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। किनान साहब अक्सर यहाँ आकर अपना वक्त गुजारते हैं। अच्छा, तो वो यहाँ पर किस वक्त आते हैं? इसके बारे में कहना तो गैर मुतवक्का है। उनका जब दिल चाहता है वो आ जाते हैं। क्या कहा? गैर मुतवक्का? ये तो मेरी पसंदीदा बात है। अगर आप चाहें तो मैं उन्हें ढूंढकर उन्हें बता सकता हूँ। क्या बताऊँ आपके बारे में? नहीं, मैं उनसे आमने सामने ही मिलना पसंद करूंगी। जब किनान साहब आए तो आप मुझे बता दीजिएगा और साथ ही अपना बेहतरीन वेटर भी भेज दीजिएगा। आपने अपना नाम क्या बताया था? सुलेमान नाम है मेरा। प्यारे सुलेमान। सुलेमान ना, मेरे चाचा का नाम भी सुलेमान था। मैं उन्हें बहुत चाहती थी। हमने उन्हें बहुत अफसोसनाक हादसे में खो दिया। बहुत अफसोस हुआ सुन। शुक्रिया तुम्हारा सुलेमान। क्या आपको टोस्ट बनाने आते हैं? आप ऐसा करें कि जाकर वहाँ उस टेबल पर बैठ जाएं। मैं लड़का भेज देता हूँ, आप उसे बता दीजिएगा। ये हुई ना बात सुलेमान, तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। बहुत ही अजीब औरत है ये। सुलेमान भाई, हाँ, ये लड़की कौन है वैसे? किनान साहब का पूछ रहे हैं। ओह खुदा, देखो तो जरा, क्या कुछ हो गया? किनान सर की फितरत नहीं बदली। किस तरह के इंसान है वो? गुलाय, ऐसी बातें मत करो। हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। अगर मैं आपसे सच कहूँ तो मैं उन्हीं लोगों की इज्जत करती हूँ जो इज्जत के लायक हूँ। क्या लगता है तुम्हारा ये बंदा मेरा मसला हल करेगा? बिल्कुल करेगा किनान साहब, सब कुछ ठीक कर देगा। क्या उन्होंने पढ़कर आप पर कुछ दम वगैरह किया? हाँ, उसने मुझ पर दम किया और उसने तावीज़ भी क्या दिया। उन्होंने पहनाया आपको? इस्माइल यार, फजूल बात मत करो। वो मुझे क्यों पहनाएगा? उसने वो बनाया, दम किया और फिर मैंने पहन लिया। बहुत खूब, आपने बहुत ही अच्छा किया। अब ये तावीज़ आपके लिए बख्तरबंद का काम करेगा। हाँ, उसने ये भी कहा। उसने एक तावीज़ भी दिया अब मुझे। आपकी मुश्किल जल्द खत्म हो जाएगी। इनसे अच्छा कोई डॉक्टर नहीं है। ये इंसान के अंदर से रंजो गम, तकलीफ और मुश्किलात को जल्द खत्म कर देते हैं। हाँ, अब देखते हैं कि क्या होता है। किनान साहब, जब आप अंदर थे तो मैंने आयशा से बात की। उसने घर बिल्कुल साफ कर दिया है और चीज़ों को समेटकर एक जगह पर रख दी है। सारा काम खत्म हो गया है। बस वो खाना नहीं बना सकी क्योंकि घर में गैस नहीं है और हम गैस के हवाले से कोई रिस्क भी नहीं ले सकते क्योंकि गैस के बिल पर आपका नाम आ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इस्माइल, खुदा की तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैंने कोई कत्ल किया हो। मैं सिर्फ दिवालिया हुआ हूँ बस। मैंने ये इसलिए कहा क्योंकि मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही है। अगर तुम्हें वाकई मेरी फिक्र है तो ये सोचो मैं खाऊंगा क्या। इसमें सोचने क्या है किनान साहब? मैं गाड़ी किसी ऐसी जगह पर रोकता हूँ जहाँ कुछ खाने को मिल जाए। हाँ, अच्छा, तुमने ठीक सोचा। जी बिल्कुल किनान साहब। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ आपको ये सब करवाने से कुछ फर्क पड़ा? शायद कुछ फर्क पड़ा हो। देखो, सच कहूँ तो फादी, किनान इस वक्त बहुत बुरे हाल में है।
मैंने समी से भी बात की। उसने किनान के लिए एक घर रेंट पर लिया है। खानदान और उसकी पहले ही तलाक हो चुकी थी, तुम तो जानती होगी। अब समझ नहीं आ रहा कि वो इन हालात का मुकाबला कैसे करेगा। मुझे नहीं मालूम। समझ सकती हूँ। यानी ये बहुत अजीब बात है गुलबिन साहिबा। किनान को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंची होगी, लेकिन जब मैंने ये खबर सुनी मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हुई, बल्कि मैं उल्टा परेशान हो गई थी। दुख हुआ किनान के लिए मुझे। उसने अपनी एक अजीम सल्तनत बनाई थी, लेकिन खुद ही बर्बाद कर दी उसने। देखो फादी, ये मत सोचना कि किनान की हमदर्दी के लिए मैं तुम्हें ये सब बता रही हूँ। मुझे पता है तुम बहुत आगे निकल चुकी हो, यहाँ तक कि तुमने अपना घर भी बदल लिया। मैं ये सब इसलिए तुम्हें बता रही हूँ क्योंकि तुमने मुझसे पूछा था। इसके अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं। नहीं, आप बेफिक्र हो जाएं। अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला गुलबिन साहिबा। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ इस बारे में। किनान के भंवर में नहीं फंसूंगी मैं। अपनी जिंदगी का वो चैप्टर बंद कर चुकी हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि मुझे चोट पहुंची, बहुत दुख हुआ। उसके झूठे वादों ने बहुत तकलीफ पहुंचाई थी मुझे। मैं हमेशा सोचती थी कि किनान कहाँ पर होगा, क्या वो मुझसे झूठ बोल रहा है, शादी करेगा कि नहीं, वगैरह वगैरह। उस सब से बाहर निकल आई हूँ, वो सब पीछे छोड़ दिया। इन सब के बावजूद मैं नहीं चाहूंगी उसके साथ बुरा हो। दुख हुआ। वैसे अजीब बात है, जिन लोगों को किनान की तरफ से तकलीफ पहुंची वो लोग अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, और देखो किनान की दुनिया ही बदल गई। फादी, मुझसे वादा करो तुम किनान के लिए खुद को परेशान नहीं करोगी, चाहे जो भी हो। किनान के साथ चाहे कुछ भी हो जाए, वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। ये बात मेरी याद रखना। उम्मीद है नहीं भूलोगी। नहीं भूलूंगी, आप बेफिक्र हो जाएं। तुम इसी में फंसे हुए हो अभी तक? अगर आपके पास वक्त है तो मुझे आपकी मदद चाहिए। लगता है ये फोटोकॉपी मशीन फिर से ख़राब हो गई। आए दिन इसको चलते चलते क्या हो जाता पता है? नहीं, मुझे नहीं मालूम। चलते चलते बंद हो रही है। आम सी बात है, लेकिन देखती हूँ। ये क्या है? कॉन्सर्ट के टिकट। आपके पास अभी भी फैसला करने का वक्त है। अगर आप चाहें तो अकेले जा सकती हैं, मेरे बगैर। हम साथ जा सकते हैं। तो किनान अब क्या करने का सोच रहा है? तुम्हें क्या लगता है वो संभल पाएगा या नहीं? बहुत मुश्किल है गुल। इस उम्र में तो उसे कोई नौकरी भी नहीं देगा। अगर वो तुम्हारे साथ काम करे, मेरा मतलब तुम उसे जॉब मत दो, बस अपने साथ नहीं रखो। नस्लेहान, वो कभी भी कबूल नहीं करेगा। नस्लेहान, खुदा को मानो तुम किनान को जानती नहीं हो क्या? जब पिछले दिनों उससे पैसे दे रहे थे तो उसने 40 मिनट तक सिर्फ नखरे दिखाए थे। तो इसलिए हमें समझ नहीं आ रहा कि उसकी मदद कैसे तो इसका मतलब उसके पास अब भी अपने कारोबार को संभालने की उम्मीद है? उम्मीद तो है, लेकिन ये कैसे होगा समझ नहीं आ रहा। हाँ, मुझे तो काफी देर हो गई है। किनान की बातों में इस कदर खो गई कि याद ही नहीं रहा कि मुझे आज रात अतर के साथ खाने पर जाना है। गुल, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं वहां अगर तुम चाहो? नहीं सामी, तुम रहने दो, बैठ जाओ। मैं खुद चली जाऊंगी, तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है। मुझे रास्ते मालूम है, मैं कोई अजनबी नहीं हूँ। ठीक है, जाओ। खुदा हाफिज गुल। हाँ सामी, अगर तुम वाकई आना चाहते हो तो वीकेंड पर साथ नाश्ता कर सकते हैं। वो भी इसलिए कि तुम अपनी औलाद को बहुत याद करते हो। चलो ठीक है। इसी बात पे हो जाए। मना ही लिया आखिरकार मैंने। 3 मिनट कहा था, 10 मिनट हो चुके हैं। आ गया इस्माइल, मैं आ गया। अरे भाई, कहाँ थे आप? क्या हुआ? किनान साहब का सारा खाना तैयार हो गया? हाँ, वो जो चीज़ें खाते हैं वो सब तैयार है। इन्हें बहुत आराम से ले जाना। मैंने कुछ उनकी पसंद की चीज़ें भी डाल दी इसमें। देखो, अगर उन्हें किसी और चीज़ की भी ज़रूरत हो फौरन बता देना, मैं भिजवा दूंगा। ये मुश्किल दिन भी गुजर जाएंगे इस्माइल। सब ठीक हो जाएगा भाई, सब ठीक हो जाएगा। हाँ। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं उनके साथ हूँ। ठीक है, ठीक है सुलेमान भाई, हाँ, फिर मिलते हैं। इस्माइल, हाँ इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ बताना भूल गया। क्या? यहाँ तो आओ। क्या हुआ? बात सुनो,
मेरे साथ आओ। हाँ बताइए क्या हुआ। तुम्हें कुछ बताना है। हाँ पीछे देखो, बिल्कुल मेरे पीछे बैठी एक औरत नजर आ रही है तुम्हें? आई नजर? हाँ ठीक है। किनान साहब के बारे में पूछ रही है, कई घंटों से यहाँ बैठी उनका इंतजार कर रही है। कौन है वो, कुछ बताया उसने? नहीं, कुछ नहीं बताया। ठीक है मैं संभाल लूंगा, बहुत शुक्रिया। ठीक है तुम देख लेना, मैं चल। ठीक है। इस्माइल, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा। तुम किसे घूर रहे हो? बेकार बात मत करो, मैं किसी को नहीं घूर रहा। जरा सुनिएगा। क्या हुआ, कोई मसला है? नहीं नहीं चंगेज, मेरे लिए नहीं बल्कि केनान साहब के लिए है। हाँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई गड़बड़ नहीं होगी इंशाल्लाह। मेरे लिए एक गिलास पानी ले आइएगा, लेकिन ध्यान रहे वो आधा ठंडा और आधा गर्म हो, ठीक है? समझ गई ना लड़की? बहुत खूब। उम्मीद है कि सब ठीक होगा। चलता हूँ मैं। शब खैर मोहतरमा। मुझे पता चला है कि आप केनान साहब का इंतज़ार कर रही हैं शायद। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन आप कौन हैं? मैं दरअसल केनान साहब का ड्राइवर हूँ और मेरा नाम इस्माइल है। हाय इस्माइल मेरी जान, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब तुम यहाँ आ गए हो तो किनान साहब भी आ गए होंगे। वो घर पर हैं, लेकिन मैं उनके पास जा रहा हूँ। अगर आपके पास कोई पैगाम है तो बता दीजिए, मैं उन्हें बता दूंगा। इसकी जरूरत नहीं, मैं उनसे सामने ही मिलकर बात करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, बस रुको थोड़ा। बेहतर रहेगा कि हम वहाँ जाने से पहले उन्हें इत्तला कर दें। इस्माइल नाम बताया ना? बिल्कुल। देखो इस्माइल मेरी जान, मेरी बात सुनो। देखो इस्माइल मेरी बात सुनो, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मिस्टर किनान मुझे देखकर बहुत खुश होने वाले हैं। हम दोनों हॉस्पिटल में मिले थे और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ये तो अच्छी बात है। चले ठीक है, फिर चलते हैं। चलो आइए। मैं तो अपना बिल पे करना ही भूल गई। मैं उसे संभाल लूंगा, ठीक है, आप आ चलो। जाइए। जी। क्या है, कौन आया होगा ये इस वक्त? इस्माइल, मैं भूखा मर रहा हूँ। सरप्राइज! देखो कितनी छोटी दुनिया है, हम दोनों एक दूसरे से दोबारा टकरा गए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया इस्माइल। अब मैं इन सब चीजों को ले लेती हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। मुझे नहीं लगता अब तुम्हारी जरूरत है, तुम जा सकते ठीक हो। है, खुदा हाफिज। शब खैर। केनान साहब, मैं इन्हें जानबूझकर नहीं लाया। यकीन करें मेरा कोई कसूर नहीं, ये खुद आई हैं यहाँ पर। मैं इन्हें बिल्कुल नहीं लाया। ये तो वहाँ पर आपका इंतजार कर रही थी। मैंने बहुत मना भी किया, नहीं माना। अच्छा किया। सही कहा, लगता है कि तावीज़ काम कर रहा है। हाँ हो सकता है। तावीज़ तो पहना है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। कहीं आपने उतार तो नहीं दिया? हाँ, दोनों चीजें पहनी है। ठीक है केनान साहब, क्या बाहर इंतजार करो? फजूल बातें मत करो, जाओ यहाँ से। सच में? हाँ बिल्कुल। ठीक है केनान साहब, सच में। हाँ चला जाऊं? ठीक है, जाओ। मैंने वाकई ही सोचा था कि हम दोनों क्लब में साथ खाना खाएंगे, लेकिन आप आए ही नहीं, तो मैंने सोचा कि आपके घर पर ही मिलकर खाना खा लेते हैं। दरअसल मुझे अब ये मत कहिएगा कि मैं आपको याद ही नहीं हूँ। हम हॉस्पिटल में मिले थे। हाँ मुझे बिल्कुल याद है, तुम्हें भूलना आसान नहीं है। मैं बस ये पूछना चाह रहा था कि क्या हमने आज रात के लिए कोई प्लान बनाया था? सच पूछें तो जब मैंने हॉस्पिटल में आपको पहली बार देखा तो सोचा आपसे दोबारा मिलना जरूरी है। सही कहा ना मैंने? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं सारा साहिबा। मेरा नाम सारा नहीं, सिमरा है। हाँ सही कहा, सिमरा। ये सारा कहाँ से आ गई? तो आपका एहसास दुरुस्त था, मुझे भी वहां बिल्कुल ऐसा ही लगा था। बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि मैं कैसे सरप्राइज दूं आपको, लेकिन आपने दे दिया। मुझे अच्छा लगा, पसंद आया मुझे। चले ठीक है, बातें करने के लिए हमारे पास पूरी रात है। अभी मुझे बहुत भूख लग रही है। क्यों ना सबसे पहले हम यूं मेहमानों की तरह बात करना बंद कर देते हैं। क्यों, ठीक कह रही हूँ ना मैं?
ठीक है, जाहिर है। बिल्कुल। चलें तो फिर आप ये प्लेट्स लेकर अंदर जाइए। ले जाएंगे ना ये प्लेट्स आप, किनान बरान? हाँ जरूर सिमरा। और मैं हमारी ड्रिंक्स लेकर आती हूँ, ठीक है? ठीक है। क्या खाने जा रहे हैं हम? ये सरप्राइज है। यहाँ की एक स्पेशल डिश है जिसकी सब तारीफ करते हैं, तो आज वो खा के देखते हैं। ठीक है। वो आ भी गया। क्या कुछ और चाहिए आपको? अभी तो नहीं, बस थोड़ी देर में जी बताता ठीक है हूँ। सर। चलो चखो इसे। तो बाद में मेरे लिए खाना बनाओगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताएं क्या खाना पसंद करेंगे, मैं अभी बना देती हूँ। पसंदीदा डिश तो नहीं, लेकिन आजकल मेरा दिल गार्डन ब्लू खाने का जा रहा है। तो बताओ, पसंद आया तुम्हें? क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा क्या? जरा देखो तो सही। सही तो है? नहीं नहीं, इसलिए नहीं। अगर चाहो तो कुछ और मंगा देता हूँ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा है, पसंद आया मुझे। ठीक है, तो फिर लुत्फ अंदोज हो। एंजॉय करो। वैसे सच बताऊं तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इस तरह से रहते होंगे। मेरा मतलब इतनी सादगी से। हाँ तुम कह सकती हो। सच कहूँ तो मुझे सादगी बहुत पसंद है। मतलब मुझे नहीं लगता ये जगह तुम पर सूट करती है। पूछो क्यों किनान बरान? तुम ना जहाँ भी जाते हो वहाँ बहुत नुमाया नजर आते हो। किसी भी जगह पर तुम सबसे अलग होते हो। ओके, मान लेता हूँ। असल में मेरे घर में रेनोवेशन चल रही है। ये मेरे दोस्त का घर है और मैं यहाँ पर आर्जी तौर पर रह रहा हूँ, बस कुछ वक्त के लिए। टेबल पर कुछ कमी है। क्या क्या कमी है? मीठे में कुछ तो हो। मैं मीठे के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। जहाँ तक मुझे याद है क्लब के मेन्यू में क्रीम ब्रूले था शायद, मैं फिर भी लेना भूल गई। लेकिन अच्छा ही हुआ मैंने नहीं खरीदा, क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं आता। क्योंकि मेरा मानना है कि जो स्पेशल चीज जहाँ की हो वहीं खानी चाहिए। पता नहीं उसे तुर्की वाले ठीक से बनाते हैं या नहीं। मुझे लगता है उसे उसकी असल जगह ही खाना चाहिए, जो कि पेरिस है। ओह, क्लब का क्रीम ब्रूले अच्छा होता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। लेकिन अगर तुम पेरिस के खास जायके की बात कर रही हो तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर तुमने वहाँ खाया है तो उसकी बात ऐसे और क्यों कह रहे हो जैसे मैंने नहीं खाया होगा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं कभी पेरिस नहीं गई होंगी? नहीं, मेरा कहने का मतलब हरगिज वो नहीं था। हमने एक जमाने में पेरिस पे हुकूमत की है किनान बरान। मुझे पेरिस से प्यार है। मैं फ्रांसीसी जुबान के अदब में ग्रेजुएट हूँ। पता है मैं कभी अपनी फील्ड में काम नहीं कर सकी। शायद अब तुम मेरी किस्मत बदल दो और मैं ये कर सकूं। हाँ शायद। क्या हुआ, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? मतलब तुम्हें नहीं लगता मुझ पे सूट करता है? नहीं, मुझे वाकई पूरा यकीन है तुम पर। एक सेकंड रुको, ये देखो देखो। तुम ये सर्टिफिकेट बैग में लेके घूमती हो? हाँ तो बिल्कुल, पता नहीं कब कहाँ जरूरत पड़ जाए, होना चाहिए बैग में। सिमरा जोरलेयर, मेरा मतलब है तुम जैसी औरत को किसी को कायल करने में मुश्किल तो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। खैर मुझे लगता है कि मैंने ये अब कुछ ज्यादा ही खा लिया है। सिमरा, मैंने तुम्हारी बात वैसे भी मान ली थी। सच कह रहा हूँ, मेरा रद्द अमल शायद कुछ अजीब होगा, क्योंकि मैं इतने अरसे में किसी घूमने फिरने वाली और तालीमी याफ्ता औरत से नहीं मिला, लेकिन तुमने दिल पर ले लिया। मैं अभी भी यही कहूंगा कि तुमने मुझे गलत समझा। ऐसा ना करो। अच्छा चलो, अब तुम इतना कह रहे हो तो ठीक है, मैं हम दोनों के लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हम साथ में पियेंगे। जरूर पियेंगे। फिर हो सकता है हम दोनों सोएंगे।
मेरा मतलब है कॉफी के बाद नींद आ गई तो। हाँ, या फिर हो सकता है कि हम ना सो सके। आए, आराम से इस्माइल। ओ ओए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ओ आराम से इस्माइल। केनान साहब ने आज बहुत काम करवाया है मुझसे। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, सही बात है। हम थक तो गए लेकिन हिम्मत नहीं हारी हमने। फिक्र ना करो, ये दिन भी गुजर जाएंगे। पता नहीं कब गुजरेंगे इस्माइल। केनान साहब के लिए तो बहुत दुआ करती हूँ। केनान साहब को तुम जानती नहीं हो, अगर वो चाहे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। ये क्या कह रहे हो तुम इस्माइल? क्या तुमने केनान साहब को देखा नहीं है? केनान बारान को अभी तुमने समझा ही कहाँ है? हाँ, उसके पास दुनिया का वो करिश्मा है कि कोई भी औरत उसे देखे और उससे ना मिले, ऐसा नहीं हो सकता। इस वक्त भी वो एक औरत ही के साथ है। क्या मतलब है? अभी तो हानदान साहिबा से तलाक हुई है उनकी। क्या हो गया तुम्हें? हम इस वक्त केनान बारान की बात कर रहे हैं। भरोसा रखो अपने शौहर पर। हक्की मेरी जान, क्या हुआ है तुम्हें? आप लोग इतना शोर कर रहे हैं, मुझे नींद नहीं आ रही। या अल्लाह, देखो तो इसे नींद नहीं आ रही, वो भी हमारी बातों की वजह से। हाँ, जाहिर सी बात है, जब मैं सो रहा होता हूँ तो बातें मैं क्यों सो रहा हूँ करते तो हैं? बात मत करो, बहुत हो गया, सो जाओ जाके। चुप करो तुम। चलो ये लो, पकड़ो इसे, चलो पकड़ो और जाओ अपने कमरे में। चलो आ रही हूँ मैं तुम्हें सुलाती हूँ। चलो, शोर नहीं होगा। चलो मेरी जान, हम चलते हैं। उफक, तुम्हारा वाकई में बहुत शुक्रिया। यानी बहुत मजा आया, हर चीज बहुत अच्छी थी। शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं, जब तुम चाहो। ये तो मेरा फर्ज था। जैसा कि जानते हो, ऑफिस में काम कितना होता है, इस बारे में तो तुम जानते ही हो। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसरार करूंगा। मुझे माफ करना मेरा, अगर मैंने तुम्हें परेशान किया तो मुझे माफ कर देना। नहीं उफक, ये तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम पहले किसी और मौके पे मिले होते तो ऐसा मुमकिन हो सकता था। लेकिन ये अब भी तो हो सकता है ना, एक बार कोशिश करके देखो। मुझे बहुत अफसोस है उफक, प्लीज समझो मुझे। यानी मैं तैयार हूँ ऐसा लगता है, मगर हो नहीं असल में। क्या कभी तैयार हो पाओगी? मुझे नहीं पता। बहुत अरसे बाद एक तवील रिश्ते से बाहर निकली हूँ मैं। फिलहाल मुझे थोड़ा वक्त चाहिए ताकि खुद को संभाल सकूं अच्छी तरह। समझता हूँ, लेकिन हमारी दोस्ती तो बरकरार रहेगी। हाँ बिल्कुल, हमेशा। ठीक है फिर, शब खैर। खुदा हाफिज। शुक्रिया अमीने। बहुत शुक्रिया। गुलाब अच्छा लगा। क्या आपको कुछ और चाहिए? नहीं बहुत शुक्रिया, अब तुम शुक्रिया। जाओ। नाश्ता कीजिए। केनान से बात हुई तुम्हारी? कल रात क्या हाल था उसका? नहीं, अभी तो सुबह हुई है, मैंने बात नहीं की। मुझे उसकी बहुत फिक्र है समी। नहीं मालूम क्या खा पी रहा है। उसने आज तक किचन में कदम तक नहीं रखा। लेकिन फिक्र मत करो, आयशा उसके साथ है और क्लब से रोजाना खाना जा रहा है। तुम फिक्र मत करो, वो अकेला नहीं है। समी, तुम आज शाम उसे यहाँ लेकर आ जाओ। मैं गुल और सामी को भी यहाँ बुला लूंगी। हम सब यहाँ मिलकर अपने पुराने दिनों को याद कर लेंगे और कम से कम घर का बना हुआ खाना ही खा लेगा। तुमने बहुत अच्छा सोचा मेरी जान। ठीक है, मैं सब कुछ देख लूंगा। वो जरूर तन्हाई और दीवारों से तंग आ गया होगा, उससे भी अच्छा लगेगा आके।